राम। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं सभी एक बात पर बल देते हैं कि हमें सत्य का संग करना चाहिए, राम भक्तों का संग करना चाहिए, संतों महापुरुषों का संग करना चाहिए, सत्संगों में जाना चाहिए। जैसे आज हम सब मिलकर सत्संग में बैठे हैं, जहां पर सत्संग होते हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने गारंटी दी है, वहां पर पुरुष श्री राम साक्षात विराजमान रहते हैं। तो हम भगवान की वाणी को पूर्ण रूप से सत्य मानते हुए हमारे अंदर ये पक्के भाव हैं कि इस समय यहाँ गुरु महाराज और परम पुरुष श्री राम साक्षात विराजमान है। सत्संगों में राम का निरूपण किया जाता है, आत्मा की चर्चा होती है, सदग्रंथों पर चर्चा होती है, प्रभु का गुणगान होता है और संतों महापुरुषों के वचन श्रवण करने को मिलते हैं। इतना महत्व है ये सत्संग का। और सत्संग में आने के क्या क्या लाभ होते हैं? सबसे पहले तो जब से आपके मन में भाव आ गया कि मैंने आज सत्संग में जाना है, तो आपका मन पवित्र हो जाता है। फिर आप घर से चलकर आते हैं तो आपके पांव पवित्र हो गए, आपके हाथ पवित्र हो गए। फिर यहाँ पर आके भगवान के स्वरूप का, उनके परम भक्तों का, गुरु महाराज का जो इन नेत्रों को दर्शन मिलता है, तो हमारे नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। और कानों को जब हम राम राम का रस हमारे कान में आता है, तो कान इसको सुनकर, इसको श्रवण करके गद गद हो जाते हैं और हमारी सारी इंद्रियां, हमारा मन और सबसे ऊपर हमारी आत्मा वह गद गद हो जाती है, क्योंकि आत्मा का तो स्वरूप ही परमेश्वर का स्वरूप है। ये जो हमारे भीतर जीव आत्मा जो है वह परम पिता परमेश्वर का ही अंग है। आज गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं कि हे प्यारे, तू प्रभु के पतित पावन नाम राम नाम का सिमरन किया कर, ध्यान किया कर, उसका गुणगान किया कर। परमेश्वर श्री राम एक ही है। कोई उन्हें अल्लाह कहता है, कोई उन्हें वाहिगुरु कहता है, कोई ओम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। अपने अपने भाव से उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। सबकी पूजा का भी ढंग अलग होता है। कोई हवन करता है, कोई मंत्रों का उच्चारण करता है, लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सत्य है कि परमेश्वर एक ही है। वह पूरे विश्व के स्वामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्यापक है।
परमेश्वर कोई 2, 4, 10 या 1000 नहीं है, वो एक है। आज गुरु महाराज आगे फरमा रहे हैं, ए प्यारे तू उस परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया कर। अब आप सत्संग में भी बैठे हैं, अगर आपका मन कहीं और है तो फिर सत्संग में भी आके ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। परमेश्वर पर पूरा भरोसा किया कर, राम नाम को पाकर इधर उधर भटकना ठीक नहीं। हमें गुरु महाराज ने राम नाम का प्रसाद दिया, ये इनको प्रसाद सन 1925 में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिनका ये पावन दरबार सजा हुआ है, सन 1925 में जब उनकी आयु 64 वर्ष की हो गई थी, तब उनको भगवान से, देव द्वार से ये वाणी स्पष्ट रूप से सुनाई दी, आदेश मिला, राम भज राम भज राम राम। फिर 3 वर्ष महाराज ने इस राम नाम की साधना की और 1928 में ये घोषणा कर दी कि ये राम नाम मेरा आजमाया हुआ है। और प्रसन्न होकर करुणा करके हमारे जैसे लाखों लाखों भटके हुए प्राणियों को राम नाम का मार्ग दिखा दिया। हम इसलिए राम नाम की ही बात करते हैं। आपको जो भी नाम प्रभु का प्रिय हो, आप उस पर अटल रहिए। परमेश्वर का नाम पाकर अगर हम फिर भी माथा इधर उधर भटकते रहे, इधर देखा उधर माथा टेक दिया, उधर हुआ उधर मस्तक झुका दिया, किसी ने धागा बांध लिया, किसी ने मौली बांध ली, किसी ने कुछ, फिर तो ऐसा होता है ना माया मिली ना राम। एक को पकड़ के रखो, एक को। स्वामी जी महाराज की वाणी भक्ति प्रकाश में दर्ज है, मुझे भरोसा राम का। गुरु संतों की ये शैली होती है, ये कभी दूसरे को नहीं कहते कि तू ऐसे किया कर। ना जाने कौन किस भाव का हो, वो तो अपने मन को समझाते हैं। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल, दीन बंधु वह देव है, सुख कर दीन दया। पकड़ शरण अब राम की, पकड़ शरण अब राम की, सुदृढ़ निश्चय साथ, तज कर चिंता मैं फिरूं, पाकर उत्तम नाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी ना जाऊं डोल। रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी ना जाऊं डोल। अर्थात हे राम, मेरे ऊपर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, मुझे अपने पतित पावन नाम राम राम पर पूरा भरोसा हो जाए, मन में कोई संशय ना रहे, और ये मैं मान लूं कि वह सबका नाथ है, सबका स्वामी है, और सभी सुख उसी में ही समाये हुए हैं, राम नाम में ही समाये हुए हैं। और जो भी राम नाम को जपते हैं, उस पर पूरा भरोसा करते हैं, फिर वह कहते हैं कि मैं राम को पाकर चिंता मुक्त हो जाऊं, निश्चिंत हो जाऊं। मेरी स्थिति कैसी हो जाए? रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं। जो ऐसा जन होता है वो अपने राम पर पूरा भरोसा रखता है। उसका तो होता है जो बिगड़ू सो तेरा, राम मेरा कुछ है नहीं।
कोई मेरा यश गाए वो भी आपका, कोई निंदा करे वो भी आपकी। अपने आप को प्रभु के चरणों की धूल बना देना। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज द्वापर में अवतरित हुए, श्रीमद् भगवत गीता की रचना की। एकमात्र श्री ऐसा सदग्रंथ है भगवत गीता जो सारे श्लोक भगवान के श्री मुख से निकले, एकमात्र सदग्रंथ। तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में गारंटी देते हैं वाणी श्री स्वामी जी महाराज, जो जन हरि के हो रहे, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार योग क्षेम, उनका हरि करता आप। अर्थात भगवान के गारंटी दी है, जो जन मेरे ऊपर पूरा भरोसा करता है, सदा राम कार्य में मस्त रहता है, सेवा कार्य में, सत्संग के कार्य में, राम जाप में मस्त रहता है और उसको निष्काम भाव से और परमेश्वर की पूजा समझकर करता है, फिर क्या होता है? ऐसे जन के लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान ने गारंटी दी है, योग क्षेम उनका हरि करता आप। ऐसे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका प्रबंध भगवान स्वयं करते हैं। किसी की आगे ड्यूटी नहीं लगाते कि मेरे भक्त को जाकर ये दिया। स्वयं भगवान उसका प्रबंध भी करते हैं। केवल प्रबंध ही नहीं करते, जो देते हैं उसकी रक्षा भी करते हैं। ये है इस राम नाम की महिमा। तो आज का सार, खूब राम नाम का जाप करना। हम सब गृहस्थी हैं, माला लेकर, भगवा पहनकर अगर हम घर बार को छोड़ के चले जाएंगे तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, पैदा होते ही माँ चली गई, पिता चले गए, दादा दादी नाना नानी कोई नहीं था। मुझे तो मेरा बचपन रुल खुल के बीता। जो किसी ने भगवा पहना दिया तो भगवा पहन लिया। लेकिन हम सब गृहस्थी हैं। महाराज ने कहा, आपने गृहस्थ आश्रम ये तो सुखों की खान है। संत श्री बेदी जी महाराज की वाणी, ये गृहस्थ सुखों की खान है, इसको निभाना आना चाहिए। अपना जो कर्तव्य कर्म है, आपके माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, मित्र है, सखा है, भाई है, बंधु है, जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा करना है। उनकी रोटी रोजी का प्रबंध भी आपने करना है। दसा नौ दी कमाई को करके अपने परिवार का गुजारा करना है। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो यहां तक कहा है, जो दसा नौ दी कमाई नहीं करता, सच्ची किरत नहीं करता, वो तो ऐसे है किसी गरीब का लहू पी रहा है, लहू पीने के बराबर है। तो इसलिए अगर हमने अपने गृहस्थ को सुखों की खान बनाना है तो अपने काम काज, अपने कर्तव्य कर्म बड़ी ईमानदारी से, निष्काम भाव से और परमेश्वर के अर्पण करके करो। और एक बात याद रखना, आज का सार अमृतवाणी में महाराज ने कहा है, कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। ये भाव लाओ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा राम सदा मेरे साथ है।
युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। जितने जन जहां विराजमान हैं और भी सैकड़ों जन जो पूरे भारतवर्ष से इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हे भगवान, आपके श्री चरणों में प्रार्थना जाचना, अपना मंगलमय हाथ, वरदमय हाथ हम सब के शीश पर सदा सदा के लिए स्थापित रखना, कृपा करना, मेहर करना, दया करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। बहुत बहुत बधाई हो।